टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस बीच भारत लगातार कड़े कदम उठा रहा है, सख्त संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद भारत ने एक और कड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर तत्काल रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी जो वीजा हैं अभी वो 27 अप्रैल से रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों का मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक ही मान्य होगा। वहीं भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी गई है। भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश वापस लौटने के लिए भी कहा गया है। जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द देश वापस आने के लिए कहा गया है। ये एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए भारत द्वारा जारी की गई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़ी तैयारियां की हैं, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी की चेतावनी, आतंकी नहीं बचेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े प्लान में, बहुत बड़े एक्शन के प्लान को कर रही है इस वक्त सरकार। अमित शाह राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंचे और ये भी समझ सकते हैं आप, जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ गए थे। 20 देशों के राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे। इसके अलावा भारतीयों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। भारतीयों को पाकिस्तान न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर तत्काल रोक लगा दी गई है और पाकिस्तानी नागरिकों के जारी वीजा भी अब रद्द होंगे। पहले से जारी वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे। पाक नागरिकों का मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक ही वैध होंगे। मनीष झा हमारे साथ हैं। मनीष, एक तरफ देखिए, भारत ने कल सीसीएस की मीटिंग के बाद कुछ बड़े ऐलान किए थे और आज पाकिस्तान के 4 मंत्री आते हैं और बड़ी बड़ी बातें फेंक के जाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक के जाते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बताता है कि पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पाकिस्तान को के खिलाफ भारत ने जो कदम उठाए, इनका काउंटर कहां से लाएं? देखिए, काम ऐसा करिए कि दुश्मन को भी यकीन हो कि आपका अगला कदम क्या है। तो फिलहाल पाकिस्तान के साथ वही बात हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि भारत पक्का कुछ करेगा, भारत कुछ बड़ा करेगा, भारत अटैक कर सकता है। इसीलिए भारत के अटैक को देखते हुए हमें अपनी तैयारी रखनी है और हमें देखना है कि कैसे कम से कम नुकसान हो। और साथ ही साथ वो जो 4 मंत्रियों का आपने जिक्र किया, इसीलिए उस मीटिंग में तय हुआ कि कैसे पाकिस्तानी जनता को बरगलाने के लिए हमें कुछ दूसरे मुद्दों को उठाना है। और इसीलिए उन्होंने आकर कहा कि देखिए जी, हम भारत के साथ जितने समझौते हैं, हमारा जो शिमला समझौता है, लाहौर घोषणा पत्र है, उन सब से हम अलग हो जाएंगे। लेकिन उन समझौतों से अलग होने से नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, क्योंकि उन्हीं समझौतों के तहत हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया था। उन्हीं समझौते के तहत भारत ने मान लिया था कि चलो अभी एलओसी पे ही रहना है। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि हम अपना एयर स्पेस बंद कर देंगे, हम भारत के साथ व्यापार बंद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सारा नुकसान पाकिस्तान का होगा। लेकिन दिखावे की कार्रवाई के तहत ये सब कदम उठाया गया, ताकि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भारत ने अगर कुछ एक्शन लिया है तो हम भी कुछ रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का डर है, जिस बात को चारों मंत्रियों ने कहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो बयान जारी किया, आधिकारिक बयान, उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सीमाओं के भीतर कोई घुसा तो हम जो है सो प्रत्युत्तर देंगे। तो जाहिर है कि उन्हें इस बात की पूरी तरह से आशंका है कि भारत की तरफ से कुछ बड़ा हमला हो सकता है। और ये दावे और इस बात की सुगबुगाहट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। रूसी मीडिया के हवाले से भी ये खबर सामने आई कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसके चिन्ह नजर भी आ रहे हैं साफ साफ सीसीएस की मीटिंग के बाद।